हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम लोगों ने जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हुए थे वो सभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लोग अप्रैल महीने से सितंबर यानी कि अगस्त महीने के 31 तारीख तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम लोग सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो हम लोग ये वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कुछ पार्ट्स में ये वीडियो आपके सामने आएगा। आप लोग हर एक पार्ट को अच्छे से देखिए, तभी आप लोग को पूरा करंट अफेयर्स पता चलेगा। और जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग इस वीडियो में असम को छोड़ते हुए बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन सभी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिलेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि 2 नए बुश फ्रॉग स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है मेघालय में। मेघालय में 2 नए फ्रॉग का जो स्पीसीज है, बुश फ्रॉग का जो स्पीसीज है वो डिस्कवर किया गया है, और जिसका नाम जो खासी लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन है उसके ऊपर में रखा गया है। और वो दोनों स्पीसीज के नाम है राओ चेस्टिस जाकॉइड, राओ चेस्टिस जादो, राओ चेस्टिस जाकॉइड एंड राओ चेस्टिस जादो। जहाँ पे जो राओ चेस्टिस है वो बेसिकली फ्रॉग का स्पीसीज है, और जो जाकॉइड है बेसिकली ये जो वर्ड है ये खासी लैंग्वेज में इसका मतलब है फ्रॉग, और जादो का जो मीनिंग है वो बेसिकली खासी लैंग्वेज में है एक क्विजीन, एक खाने का डेलिकेसी, एक क्विजीन है। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय गवर्नमेंट ने 13 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, मतलब 13 एग्रीमेंट साइन किया है बहुत सारे लीडिंग टेक्निकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ में, ताकि वो कन्वर्ट कर सके फार्म एंड फ्लोरल जो वेस्ट है उसको एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट में, एक नेचुरल हर्बल कलर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय का जो गवर्नमेंट है उसने सेट किया है जो डेली वेज है, बेसिकली वो जो डेली वेज लिमिट है वो नई तरह से सेट किया गया है, और जो न्यू डेली वेज रेट है वो रखा गया है 541 रुपीज़ फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो अमाउंट है वो रखा गया है ₹541, और ऐड किया गया है वीडीए। वीडीए का मतलब हो गया वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस भी रखा गया है। पहले जो ये डेली वेज रेट था अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए वो था 525 रुपीज़, अभी वो हो चुका है 541 रुपीज़। सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो नया वेज लिमिट है वो हो गया है 583 रुपीज़, और स्किल्ड वर्कर्स के लिए 624 रुपीज़, हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए 665 रुपीज़, यानी कि 16 से 20 रुपये तक का बढ़ोतरी देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में एनिमल बर्थ कंट्रोल जो कमेटी है वो सेटअप किया गया है, या फिर आप कह सकते हो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में एनिमल बर्थ कंट्रोल जो कमेटी है वो सेटअप किया जाएगा अभी एज पर मेघालय हाई कोर्ट। और उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है साउथ गारो हिल्स, वेस्ट जयंतिया हिल्स, साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टन विलियमसन संगमा स्टेट यूनिवर्सिटी, ये मेघालय का पहला स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में अभी पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट कर दिया गया है फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर ऑफ 25-26। नेक्स्ट पॉइंट, यू टिरोत सिंह सीएम, जो कि मेघालय के बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उनका एक स्टैचू अनवील किया गया है नोंगखालो में। नोंगखालो एक जगह है जहाँ पे यू टिरोत सिंह सीएम, जो कि मेघालय के बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर है, उनका एक स्टैचू अनवील किया गया है उनके 190th एनिवर्सरी ऑफ डेथ में। उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तब जुलाई 17, 1835 को उनका निधन हो गया था ढाका सेंट्रल जेल में, और तभी से उसी दिन को यू टिरोत सिंह डे ऑब्जर्व किया जाता है इन मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय के जो सीएम है कॉनराड सांगमा, उन्होंने लॉन्च किया है सीएम कनेक्ट, जो कि बेसिकली एक हेल्पलाइन नंबर है मेघालय गवर्नमेंट की ओर से मेघालय के हर एक लोगों के लिए, और ये जो नंबर है वो बेसिकली है 1971। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय गवर्नमेंट की ओर से लॉन्च किया गया है एक ग्रैंड स्कीम, ताकि जो शिलोंग में जो पार्किंग क्राइसिस है उसको टैकल किया जा सके। शिलोंग अभी बहुत ही कंजस्टेड हो चुका है, पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ते जा रहा है, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है, बहुत ही एक मैग्नेटिक बिजनेस प्लेस हो चुका है, तो उसी के लिए पार्किंग की समस्या रहती है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेघालय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शिलोंग के लिए एक ग्रैंड पार्किंग स्कीम। और ये जो पार्किंग पॉलिसी है इसका नाम है मेघालय पार्किंग पॉलिसी फॉर अर्बन एरियाज 2025। इसी के अंतर्गत ये स्कीम लाया गया है। बेसिकली यहाँ पे मेघालय गवर्नमेंट ये बता रहा है कि मेघालय गवर्नमेंट कैपिटल ग्रांट्स देगी, मतलब पैसे देगी प्राइवेट लैंड ओनर्स को, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, कोऑपरेटिव्स को, जो कि अपना लैंड या फिर जो पार्किंग स्पेस है वो मेघालय गवर्नमेंट की ओर देना चाहेगी, जो पार्किंग का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है 65 लाख इन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे। जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है तभी मेघालय गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि वो 65 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेगी इन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, जहाँ पे 45 लाख रुपीज दिया जाएगा टू 103 बेनिफिशियरीज अंडर द यस मेघालय इनिशिएटिव, यानी कि जो यस मेघालय इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत 45 लाख रुपीज दिया जाएगा 203 बेनिफिशियरीज। उसके अलावा भी लॉन्च करने जा रही है मेघालय गवर्नमेंट 20 लाख रुपीज का एक फिटनेस प्रोग्राम अक्रॉस द स्टेट।
नेक्स्ट पॉइंट, आईआईएम शिलोंग पार्टनर करने वाली है एक म्यूचुअल फंड बॉडी के साथ में, ताकि मेघालय में जो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके, उसको टैकल किया जा सके। इसी के लिए ही आईआईएम शिलोंग पार्टनर करने जा रही है एक म्यूचुअल फंड बॉडी के साथ में, और वो म्यूचुअल फंड बॉडी का नाम है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम 2025। मेघालय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम 2025। ये बेसिकली एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसका बेसिकली यही उद्देश्य है कि वो एनहेंस करेगा एक्सेस टू हायर एजुकेशन एंड फॉस्टरिंग एकेडमिक एक्सेलेंस अक्रॉस द स्टेट। और मेघालय गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो स्कीम है ये एक्सपेक्टेडली 80,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा एनुअली। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि मेघालय का जो सरकार है वो टेक ओवर करने वाली है सैलरी बर्डन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आप लोग को ये पता होना चाहिए, मेघालय का जो स्टेट है उसमें 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यानी कि मेघालय जो स्टेट है वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलावा कोई जगह नहीं है स्टेट में। जैसे कि असम में 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो अलग है, वो ADCs नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेघालय में जो 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो 3 ADCs है, वो पूरी तरह से कवर करता है राज्य को। गारो हिल्स काउंसिल, खासी हिल्स काउंसिल एंड जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है आप लोग को पता होना चाहिए, ये अलग से ऑपरेट करती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट अंडर ए गवर्नमेंट। अभी जो ये सैलरीज है वो स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर करने वाली है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अभी ADCs के जितने भी काउंसिल्स मेंबर्स है उन सभी को सैलरीज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन आर्मी एंड जो थाई आर्मी है, जो थाईलैंड का जो आर्मी है बेसिकली, इन दोनों आर्मीज ने मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है मैत्री। और ये कहाँ पे किया गया है? मेघालय में जो उमरोई जगह है वहाँ पे किया गया है। तो इंडिया के जो वेरियस डिफेंस फोर्सेस है वो अलग अलग देशों के साथ में जॉइंट एक्सरसाइज करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उसने इंक्रीज किया है फॉर द वेजेस ऑफ टी गार्डन वर्कर्स फ्रॉम ₹176 टू ₹204। जो त्रिपुरा में जो टी गार्डन वर्कर्स है उनका जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है फ्रॉम ₹176 टू ₹204। त्रिपुरा स्टेट का जो लेबर मिनिस्टर है जिनका नाम है टिंकू रॉय, उन्होंने ये अनाउंस किया है। और पिछली बार त्रिपुरा में जब टी गार्डन वर्कर्स का जो ये वेज है ये जब बढ़ाया गया था वो 2018 जनवरी में बढ़ाया गया था, और तब ₹105 से ₹176 तक ये बढ़ाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा ने बैन किया है आउट स्टेशन ऑटोज के लिए अगरतला में, यानी कि अगरतला जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके अंतर्गत जितना भी एरिया आता है वहीं के जो रजिस्टर्ड ऑटोज है वही रन कर सकती है अगरतला में, और अगरतला के बाहर के जो ऑटोज है वो अगरतला में रन नहीं कर सकते। और अगरतला के जो ऑटोज है उनके लिए एक मैंडेटरी कलर कर दिया गया है, वो है पिंक कलर। नेक्स्ट पॉइंट, जो TMP है, त्रिपुरा मोथा पार्टी है, जो कि एक एलाई है बेसिकली बीजेपी का, उन्होंने अनाउंस किया है एक प्लान जहां पे वो एस्टेब्लिश करने वाला है एक नया विंग इस पार्टी के लिए फॉर इंडिजिनियस फार्मर्स। जो फार्मर्स है बेसिकली उन्हीं के लिए एक नया विंग बनाने वाला है त्रिपुरा मोथा पार्टी। ये बेसिकली पार्टी का एक स्ट्रेटजी है जहाँ पे वो रीइंफोर्स कर सकती है, इन्फ्लुएंस बना सकती है जितने भी ट्राइबल फार्मिंग कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर में, क्योंकि त्रिपुरा में जो ट्राइबल एरियाज है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है TTAADC, उसका जो इलेक्शंस है वो अगले साल होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 नए अर्थवर्म का जो स्पीसीज है वो डिस्कवर किया गया है त्रिपुरा में। एक का नाम है कांचुरिया त्रिपुरेंसिस, दूसरे का नाम है कांचुरिया प्रियाशंकारी। कांचुरिया त्रिपुरेंसिस एंड कांचुरिया प्रियाशंकारी। नेक्स्ट पॉइंट, 30 ट्रेंड इन ट्रेडिशनल लर्नाई पॉटरी इन मेघालय जयंतिया हिल्स। मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि लर्नाई जो पॉटरी है बेसिकली ये कहाँ पे बनाया जाता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। पॉटरी मतलब हो गया जो मिट्टी से हम लोग जो घड़ा बनाते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, उसको कहा जाता है पॉटरी। और बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पे ये बहुत तरह के नामों से जाना जाता है और बहुत तरह के अलग अलग और बहुत तरह के अनोखे पॉटरीज बनाए जाते हैं, जैसे बिहार में, असम में, बंगाल में। उसी तरह से जो मेघालय में जो ट्रेडिशनल पॉटरी बनाया जाता है उसका नाम है लर्नई पॉटरी। लर्नई पॉटरी। और ये जो लर्नई पॉटरी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉटरी है ये एक विलेज के नाम पे रखा गया है। उस विलेज में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो ये पॉटरी का काम करते हैं और वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, और उस विलेज का नाम है लर्नई। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कैनोइस्ट है जिनका नाम है इयान विंसेंट, ये बेसिकली मेघालय में आए हैं अभी, और मेघालय में जो ये वाटर स्पोर्ट्स है उसको वो फिर से नए तरह से इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेघालय में जो ये वाटर स्पोर्ट्स है ये खत्म ना हो जाए, इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए वो बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग को पता होना चाहिए बहुत सारे जो ड्रग्स के वो मेघालय यानी कि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू, मिजोरम के थ्रू, मणिपुर के थ्रू आता रहता है। मेघालय में ये रिपोर्ट किया गया है कि पिछले 5 सालों में 412 करोड़ से भी ज़्यादा नारकोटिक्स यानी कि जो ड्रग्स है वो रिपोर्ट किया गया है, यानी कि वो पकड़ा गया है अभी तक।
नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि मेघालय एज ए इमर्ज किया है सबसे पहला स्थान, या फिर कह सकते हो आप मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का एक स्थान, सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव स्टेट बन चुका है इन द नॉर्थ ईस्ट। कौन से क्षेत्र में? इन अडॉप्टिंग एंड इफेक्टिवली यूजिंग द कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल दैट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। डिजास्टर वार्निंग सिस्टम में जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल है उसको इफेक्टिवली और बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट करने के लिए मेघालय बन चुका है मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट नॉर्थ ईस्ट में। जब डिजास्टर होता है तब जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल होता है उसको बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली यूज करने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए मेघालय बन चुका है नॉर्थ ईस्ट का मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, शिलोंग के 28 साल के अनीशा लम्बरे, उन्होंने एक हिस्ट्री बनाया है। वो बने हैं इंडिया के फर्स्ट फीमेल डाउनहिल माउंटेन बाइकर। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय का जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड के चांगमा, उन्होंने एड्रेस किया है इंडिपेंडेंस डे इवेंट को और उन्होंने अनाउंस किया है मेघालय जो राज्य है वो अभी ट्रैक में है, वो अच्छी गति से चल रहा है, वो अचीव करेगा अपना जो गोल है फॉर बिकमिंग $16 बिलियन इकोनॉमी बाय 2032। नेक्स्ट पॉइंट, शिलोंग टर्न्स म्यूजिकल क्योंकि मेघालय का जो सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है लिंती सुर बैथ्यांग, जहाँ पे मेघालय का जो हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा? शिलोंग का जो खांडीलाड एरिया है वहाँ पे म्यूजिकल स्ट्रीट बनाया गया है जहाँ पे प्रमोट किया जाएगा लोकल आर्टिस्ट को एंड कल्चर को। लिंती सुर बैथ्यांग। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय गवर्नमेंट ने सेट किया है एक एम्बिशियस प्लान जहाँ पे वो डबल करना चाहते हैं अपना कॉफी प्रोडक्शन को अक्रॉस द स्टेट। अपने स्टेट में जो कॉफी प्रोडक्शन होता है वो डबल करेगी मेघालय गवर्नमेंट, जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के साथ में भी पार्टनरशिप किया जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और बहुत सारे एनहेंस्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी बनाए जाएंगे। उसी के अंतर्गत कॉफी प्रोडक्शन को डबल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, शिलोंग लॉन्चेस फर्स्ट पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम टू प्रोमोट ग्रीन मोबिलिटी। शिलोंग में लॉन्च किया गया है फर्स्ट एवर, पहली बार पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम, ताकि जो ग्रीन मोबिलिटी है उसको प्रोमोट किया जा सके। शिलोंग अर्बन मोबिलिटी पॉलिसी जो है उसी के अंतर्गत ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट एंड ईस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे जो HIV केसेस है उसकी जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स अकेले ही कंट्रीब्यूट कर रही है नियरली 5000 HIV केसेस विच इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ मेघालयस टोटल इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय राज्य बनाने जा रहा है इंडिया का पहला डेडिकेटेड शैलोम कोर्स विथ 21 करोड़ इन्वेस्टमेंट। मेघालय स्टेट बनाने जा रहा है इंडिया का पहला शैलोम कोर्स उमथंग रिवर में 21 करोड़ की फंडिंग के साथ। शैलोम कोर्स बेसिकली क्या है? वो बेसिकली स्नो स्की डाइविंग है, स्नो स्की डाइविंग है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय एज ए स्टेट लॉन्च करने वाला है नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट बायो कर्कुमिन एक्सट्रैक्शन यूनिट। लाकाडोंग टर्मरिक फार्मर्स के साथ में मिलके ये फार्म यूनिट बनाया जाएगा मेघालय का जो वेस्ट जयंतिया हिल्स है वहाँ पे। मेघालय लॉन्च करने वाला है नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट बायो कर्कुमिन एक्सट्रैक्शन यूनिट। कहाँ पे? वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय एज ए स्टेट ने लीगलाइज कर दिया है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड बेवरेजेस का। जो बहुत ही पुराने और ट्रेडिशनल फर्मेंटेड बेवरेजेस है उसका जो प्रोडक्शन है और सेल है वो मेघालय ने लीगलाइज कर दिया है अपने राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय राज्य में फिर से रिज्यूम कर दिया गया है कोल माइनिंग को आफ्टर 10 years बैन अंडर द साइंटिफिक फ्रेमवर्क। यानी कि मेघालय में अभी फिर से कोल माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जो पिछले 10 साल से बैन हुआ पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, two of Meghalaya's most iconic handloom traditions, that is Reindeer and Khasi handloom, have officially received GI tag। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेघालय में बहुत ही प्रसिद्ध हैंडलूम ट्रेडिशंस है राइंदिया एंड खासी हैंडलूम। आपको राइंदिया सिल्क, खासी सिल्क मिल जाएगा मेघालय में। इन दोनों ट्रेडिशंस को मिल चुका है GI टैग। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय ने स्क्रैप कर दिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मेघालय का जो MPSC है, जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स है, वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बैन कर दिया गया है। वहाँ पे जो ऑप्शनल पेपर्स थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, उनको उठा दिया गया है, उनको स्क्रैप कर दिया गया है बेसिकली, और इंट्रोड्यूस किया है स्टेट फोकस्ड पेपर, जहाँ पे मेघालय के बारे में एक पेपर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय कैबिनेट ने क्लियर किया है न्यू व्हीकल रेंटल पॉलिसी। मेघालय कैबिनेट ने क्लियर किया है नए व्हीकल रेंटल पॉलिसी को, ताकि जो इलीगल सर्विसेज है उनको एलिमिनेट किया जा सके और जो पैसेंजर सेफ्टी है उसको एनहेंस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा का जो सरकार है वो लॉन्च करने जा रहा है 15-day ट्राइबल वेलफेयर ड्राइव कवरिंग 392 विलेजेस। और ये जो वेलफेयर ड्राइव है उसका नाम है धरती आभा जन भागीदारी अभियान। धरती आभा जन भागीदारी अभियान, इसी के अंतर्गत 15-day ट्राइबल वेलफेयर ड्राइव रखा जाएगा 392 विलेजेस में त्रिपुरा में। इसका उद्देश्य ये है कि ये डिलीवर कर सके एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज को डायरेक्टली टू ट्राइबल पॉपुलेशंस अक्रॉस द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि विज्ञान केंद्र जो त्रिपुरा में है ढलाई डिस्ट्रिक्ट में, उसने सिक्योर किया है बेस्ट जोनल KVK अवार्ड फॉर 2025। यानी कि इस KVK को मिला है बेस्ट जोनल KVK अवार्ड 2025। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा का जो CM है डॉक्टर मानिक शाह, उन्होंने हाईलाइट किया है स्टेट का जो प्रोग्रेसिव लीगल जो रिफॉर्म्स है, और ये भी कहा है त्रिपुरा इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू पास द त्रिपुरा जन विश्वास ऑर्डिनेंस 2025।
नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा के सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है टेक ड्राइवन फार्म मिशन, जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर में, यानी कि जो क्रॉप बूस्ट है वहाँ पे। यानी कि त्रिपुरा के जो सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है एआई बेस्ड फार्म मिशन टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा का जो सरकार है उसने ऑर्डर किया है सीसीटीवी लगाया जाएगा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में, ताकि स्टूडेंट्स का जो सेफ्टी है वो मद्देनजर रखते हुए अगर कुछ दुर्घटना होता है तो सीसीटीवी की हेल्प से उसको सॉल्व किया जा सके। और ये जो है ये बेसिकली नॉन कंप्लायंस है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा का जो सीएम है यानी कि त्रिपुरा का जो गवर्नमेंट है वो ये कहना चाहती है कि त्रिपुरा का जो पर कैपिटा इनकम है, जो स्टेट का पर कैपिटा इनकम है वो $23,000 तक बन जाएगा 2047 तक, यानी कि 2047 ईयर तक त्रिपुरा का जो पर कैपिटा इनकम है वो बन जाएगा $23,000। अभी जो फिलहाल स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $2,300। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्टेट का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है त्रिपुरा के मानिक शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है त्रिपुरा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन। और ये कहाँ पे बनाया गया है? ये अगरतला में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 10 त्रिपुरा विलेजेस अर्न रिकॉग्निशन फॉर प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस। त्रिपुरा के 10 विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है क्योंकि उन्होंने चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया है और प्रमोट किया है एजुकेशन को, और इसी के लिए 10 त्रिपुरा के विलेजेस को रिकॉग्निशन मिला है फॉर प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा के जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया है 115 करोड़ रुपए से बना हुआ कुछ टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। उनमें से बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि 51 शक्तिपीठ। आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 51 शक्तिपीठ से जो पूरे विश्व में पूरे देश में फैला हुआ है, उन्हीं का ही एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया है उदयपुर में, गोमती डिस्ट्रिक्ट में, त्रिपुरा में। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है वीक लॉन्ग ट्रेडिशनल खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनोखा ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है त्रिपुरी लोगों के द्वारा। तो ये जो वीक लॉन्ग ट्रेडिशनल खर्ची पूजा फेस्टिवल है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया है चतुर्दशा देवता टेम्पल। कहाँ पे? ये ओल्ड अगरतला में है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा हैज इमर्ज्ड एज ए राइजिंग फोर्स इन इंडियाज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंडस्केप। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग में त्रिपुरा बहुत ही अभी राइजिंग फोर्स है, मतलब त्रिपुरा अभी एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि त्रिपुरा का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डेवलप करने जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो डेवलप कर रहा है 25,000 हेक्टेयर का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म लैंड। मतलब 25,000 हेक्टेयर जो है यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक खेती होगी। यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा 1332 मेट्रिक टन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इंक्लूडिंग पाइनएप्पल, बर्ड्स आई चिल्ली, जिंजर, टर्मरिक, एरोमेटिक राइस। और ये जो 1332 मेट्रिक टन का जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है इंक्लूडिंग पाइनएप्पल्स, बर्ड्स आई चिल्ली, जिंजर, टर्मरिक एंड एरोमेटिक राइस, ये पास्ट 3 सालों में एक्सपोर्ट किया जा चुका है अभी तक। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो किताब है अगर वो खरीदना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप लोग खरीद सकते हो। और अगर आप लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हो, JEE का एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हो तो आप लोग ये किताब भी चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है सब आप लोग को इस किताब में मिल जाएगा। आप लोग इसके लिए मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ये किताब PDF वर्जन में होगा। और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो अभी जो फिलहाल टॉपिक्स है अप्रैल महीने से लेकर सितंबर यानी कि अक्टूबर महीने तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, अगर आप लोग वो जानना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आप लोग को PDF वर्जन जो है किताब का पिछली बार की तरह इस बार भी सेंड कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।